जिन्होंने ज़बरदस्ती घुसकर एक मंदिर में नमाज पढ़ी, किसी की इजाज़त के बगैर पढ़ी, उस मंदिर का जो सरमोर था उसकी इजाज़त के बगैर आप मंदिर में घुसकर नमाज पढ़ते हो, तो आप में और जब बाबर ने राम मंदिर को तोड़ा था उसमें क्या अंतर है? उसने भी तो वही काम किया था ना जो आप आज कर रहे हो, उसे ज़बरदस्ती ढांचा तोड़ दिया था, आपने ज़बरदस्ती आकर नमाज पढ़ ली। तो ये जब इजाज़त के बिना काम होने लगता है ना, तो समझ आने लगता है कि कहीं ना कहीं आप उन लोगों के साथ हैं जिन लोगों ने ये बात को समझ लिया कि हिंदुस्तान की जनता जो बंदूक के सामने अपना सर नहीं झुकाती वो लव जिहाद के आगे झुकाएगी। लव जिहाद का जब जहर हमारे सामने आने लगा तो आपको समझ आने लगा कि चलिए एक सांस्कृतिक अध्याय को ख़त्म कर कर अपनी जो गलत काम है, जो अपनी गलत वो हैं इरादे हैं, उनको मुकम्मल करा जाए। उन इरादों को मुकम्मल करने की होड़ में आप इतना ज़्यादा घुस गए कि आपको समझ नहीं आया कि कब आप पीएफआई और आतंकवादियों के समर्थक हो गए। मैम, जिस तरीके का योगी सरकार की तरफ से एक्शन लिया गया तो उसको लेकर सोशल मीडिया में तमाम तरीके से लोगों का ये भी कहना है कि अगर इसी तरीके की घटना अगर यूपी से बाहर हुई होती तो शायद उस पर एक्शन ना लिया गया होता अभी तक। बिल्कुल, मैं कहूँगी देखिए योगी आदित्यनाथ जी की सरकार एक ऐसी सरकार रही है, 5 सालों में हमने देखा है, आज हम ग्रेटर नोएडा में खड़े हैं कि आज इतनी सुरक्षित हम लोग महसूस करते हैं। जहां महिलाएं उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार में निकल नहीं पाती थी ना, आज नुक्कड़ नुक्कड़ पर पुलिस वाले हैं। महिलाएं जाएंगी ना, आप भी जाएंगे तो आपको समझ आएगा कि देखिए आपको हर कोने पे, हर गोल चक्कर पे आपको पुलिस वाले दिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे सुरक्षित महसूस करते हैं। तो बहुत ज़रूरी है ऐसा एक कड़ा से कड़ा कानून बनाना जिसमें इन जिहादियों की लाइन लगे और इनको समझ आने लगे कि हिंदुस्तान की महिलाएं अब बहुत सशक्त है, चाहे हिंदू हो चाहे महिला हो, और इनके सामने अपने सर नहीं झुकाएगी। और योगी जी का जो समर्थन है हम महिलाओं को बहुत ज़रूरी है अब मिले। और मेरा ये मानना है कि सिर्फ कांग्रेस शासित जो राज्य है ना, उन्हीं में ऐसे जो कड़े कानून है वो नहीं आएंगे। अगर केंद्र सरकार चाहे ना तो 2 मिनट में लेकर आएगी और जल्दी रिकग्निशन मिलने भी वाली है लव जिहाद को। और आप सुनिए और जानिए, जैसे योगी जी ने कहा है वैसे जल्दी मोदी जी भी कहेंगे कि हिंदुस्तान के लिए एक कानून जरूर आएगा। मैम, मुनव्वर राणा जिस तरीके की टिप्पणी करते हैं फ्रांस को लेकर, उससे क्या समझते हो आप? देखिए, बहुत दुख की बात है कि हिंदुस्तान में बैठे हुए लोग जो मुसलमान अपने आप को कह रहे हैं और फिर वही बात और वही भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जो पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकवादी करते हैं। तो हम में और उनमें क्या अंतर रह गया? फ्रांस में जो हुआ, मैं नहीं कह रही कि वो सही है, एकदम गलत है और लीगल तरीके से उनको सज़ा भी मिलनी चाहिए और वो जेल की सलाखों के पीछे भी होने चाहिए। पर अगर आप खुलेआम जाकर एक बुजुर्ग महिला की, कुछ ऐसे लोगों की जो बेमतलब कुछ ना करना चाहते थे, ना ही किसी को परेशान करना चाहते थे और बड़े ही मासूम थे, उनकी हत्या कर दी जाती है, तो क्या अंतर है उन लोगों में जो मुंह पर काला कपड़ा बांधकर लहू अकबर को बदनाम कर कर लोगों के गले ज़िबा कर देते हैं? फिर तो वो भी जायज़ हुए। जब आप ये बोल रहे हैं कि गले कलम कर देने चाहिए, फिर तो हर वो व्यक्ति जायज़ है जैसा तौसीफ है जिसने जाकर एक लड़की के सर पर बंदूक तान दी और मार दिया और उस होनहार बच्ची से उसकी ज़िंदगी छीन ली, क्योंकि उसने अपना लव जिहाद नहीं होने दिया, क्योंकि उसने अपने धर्म परिवर्तन नहीं होने दिया। जब आप इस तरह की बयानबाजी करने लगते हैं ना, तो दिखने लगता है और ये बात साबित होने लगती है कि कहीं ना कहीं आप आतंकवादियों के समर्थक भी हैं और शायद ऐसा भी हो सकता है कि आपको उनसे फंडिंग भी मिलती है, तभी आप अभी उन्हीं का गुणगान भी कर रहे हैं और उनकी ही बोली बोल भी रहे हैं। और हम इसी तरीके का बयान देते हैं असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी फरहान जुबैरी भी इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं और ये कहते हैं कि फ्रांस को लेकर तमाम तरीके की जो हरकतें उसको लेकर ये भी टिप्पणी क्यों करते हैं? मतलब एक भाई ऐसा है जो लखनऊ में दंगे भड़काने की कोशिश करता है और दूसरा अलीगढ़ में। कौन सी नई बात है? फरहान जुबैरी वही है ना जिन्होंने सीए के प्रदर्शन का गलत इस्तेमाल करके लोगों को गुमराह करके बरगला के दिल्ली को जला दिया था, हिंदुस्तान की कैपिटल को जला दिया था, लोगों की पब्लिक प्रॉपर्टी में आग लगा दी थी। क्यों? लोगों को गुमराह करके, बुजुर्ग महिलाओं को परेशान करके जबरदस्ती वहां बिठाया हुआ था, वही है ना ये। उसके बाद जब ये आकर फ्रांस में जो हादसा हुआ, जो इतना मैं कहूँगी गलत काम हुआ, उसके बावजूद आप आके अगर उसको समर्थन दे रहे हैं तो दिख रहा है ना कि पीएफआई से जो फंडिंग की बात हो रही थी सीए के प्रदर्शन में, जो आप लोगों ने आग लगाई थी, आगजनी करी थी, वो बात सच थी, क्योंकि वही लोग जिनका जहन ऐसा है, जिनकी तालीम ऐसी है और माफ़ी के साथ कहूँगी जिनकी परवरिश ऐसी है, वही लोग ऐसी बयानबाजी करते हैं। मैं भी मुसलमान हूँ, दुख मुझे भी हुआ, बुरा मुझे भी लगा, पर मुझे कानून पर पूरा भरोसा है, मुझे फ्रांस की सरकार पर पूरा भरोसा है कि वो ज़रूर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। जब आप इस तरह के काम करते हैं नहीं तो आप रैडिकल दिखने लगते हैं। और हमारे इस्लाम में जहाँ पर इतनी अमन और शांति सिखाई जाती है और हमारे मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया है कि अगर मेरे बारे में कोई कुछ गलत बोल दे तो उसको बोलने दीजिए, आपको सज़ा देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इंसान थोड़ी ना सज़ा देगा, वो खुदा अपने आप देख लेगा और खुदा का दिल इतना छोटा नहीं है। और पहली बात तो ये है कि हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वैसे ही पर्दे में हैं, वो सिर्फ हमारे जहन में, हमारे दिल में हैं, कायनात में हैं, तो उनके कार्टून बनाने वाले वो लोग होते कौन? और सज़ा मिलेगी ना। पर अगर आप गले कलम करने की बात करेंगे तो मुझे मजबूरी के साथ आपको आतंकवादियों के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। मुनव्वर राणा जिस
तरीके की बात अभी आपने कही और सीए को लेकर आपने बोला, तो सीए में तो इनकी बेटियां भी थी जिस तरीके से उन लोगों ने दंगे भड़काने का काम किया। अरे सुमैया राणा उनका नाम है। मैं ताजुब के साथ कहती हूँ कि फिर वही महिलाएं जो वहाँ पर बैठी हुई थी, जिन्हें सीए के बारे में कुछ पता नहीं था, सुमैया राणा ने खुद जाके उनको भड़काया, उनको परेशान किया, उनको झूठी बातें बताई और सीए के बारे में एकदम अफवाह फैलाई। ये लोग नहीं बोली थी जब वहाँ पे नर्सेस के सामने कुछ लोगों ने अश्लील हरकतें कर दी थी कोरोना में, याद है? तब इन्हें महिला का सशक्तिकरण याद नहीं आया था। जब महिलाओं ने छतों पे चढ़कर कोरोना वॉरियर्स और पुलिस के खिलाफ पत्थरबाजी करी थी, उनके ऊपर इतनी बड़ी आगजनी करी थी, तब भी ये नहीं बोली, तब भी इन्हें महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं याद आया। ये सिलेक्टिव सशक्तिकरण आपको क्यों याद आता है? कि जब आपको लगेगा आपका निजी फायदा हो रहा है, आपके पिताजी का राजनीतिक फायदा हो रहा है, उनके संबंध अच्छे हो रहे हैं और आपकी टीआरपी बढ़ रही है एक तरफा, तो आपको लगता है कि आइए आज सशक्तिकरण का पाठ पढ़ाते हैं। जब आपको ये दिखने लगता है कि आपको खींचा जाएगा, आपसे सवाल किए जाएंगे, तो अभी चैनल का नाम मैं बता देती हूँ, न्यूज़ 18 की डिबेट में बैठी हुई थी, कुछ सवाल एंकर साहब ने पूछ लिए तो तुरंत उठ के चली गई। उनके पिता साहब से के बारे में उनसे सवाल कर लिए गए कि वो तो कहते हैं कि गला काटना जायज़ है, उनसे पूछ लिया गया तो उठ के चली गई। तो जब इनसे पुख्ता सबूत और पुख्ता सवाल किए जाते हैं ना तर्क के साथ, तब ये जवाब नहीं दे पाते, अपने बिलों में घुस जाते हैं। आज ये वही कर रहे हैं। इन्होंने सीए के प्रदर्शन में भी यही करा था, लोगों को मोहरा बनाकर उनके कंधे पर बंदूक चलाई थी। आज ये फिर वही कर रहे हैं। हम मानते हैं, फिर दोहराऊंगी, फ्रांस में जो हुआ वो गलत था, लेकिन जो उसका रिएक्शन था वो उससे भी ज्यादा गलत था, क्योंकि मासूम लोगों को आपने कत्ल कर दिया, उनके परिवारों को आपने कत्ल कर दिया और आपने एक बार अपनी पलक नहीं झपकाई। मैम, जैसे कि अभी आपने ये बात कही कि सीए के टाइम पे यही लोग हैं जिन्होंने दंगे भड़काने की कोशिश की, और अभी कोरोना का बात जिक्र किया आपने कि जिस टाइम पे लोग तमाम तरीके की हरकतें कर रहे थे, ना ही तो उस टाइम पे मुनव्वर राणा आए थे, ना ही तो उनकी बेटियां आई थी, और जब दंगे भड़कवाने की बात होती है तो सारे के सारे खानदानी सामने आ जाता है। तो वही तो, तभी तो शक होता है, तभी तो लगता है कि कहीं ये इस्लाम को बदनाम करने वाले नुमाइंदे बने तो नहीं बैठे हैं। और ये बात सच है, ये इस्लाम को समझने वाले नहीं है, क्योंकि अगर ये लोग इस्लाम को समझते ना तो अमन और शांति फैलाने की बात करते और बेशक उन लोगों के खिलाफ आवाज उठाते जिन्होंने फ्रांस में इतनी अश्लील हरकत कर कर एक बुजुर्ग महिला, जो कि एक अपनी, मैं कहूँगी जिस प्रकार हम नमाज पढ़ते हैं उस प्रकार गिरजाघर में पूजा करने गई थी, खुदा को याद करने गई थी। आप ही तो कहते हो एक ही खुदा है, वो उसी खुदा को याद करने गई थी जिस खुदा को आप याद करते हो। आपने जाकर उसे कत्लेआम कर दिया और फिर आप कह रहे हो कि नहीं वो तो जायज़ है। ये कौन सा जायज़ आप फरमान लाते हो? आप हमें बताइए। MF हुसैन साहब इतने बड़े आर्टिस्ट थे, उन्होंने नग्न तस्वीरें बनाई हैं हिंदू देवी देवताओं के बारे में, तो मतलब उनका भी सर चाहिए था। ये फिर सिलेक्टिव आउटरीच हो गया। इतने लोगों ने, इतने आर्टिस्ट जो मुसलमान रहे हैं, उन्होंने नग्न तस्वीरें बनाई हैं महिलाओं की। तो आप मुझे बताइए, सुमैया राणा तब सवाल क्यों नहीं उठाती हैं? तब वो क्यों नहीं पूछती हैं कि आपने नग्न तस्वीरें देवी देवताओं की कैसे बना रहे हैं? आपको वो तो याद आ गया कि सर कलम करना सही था, तो यहाँ पर आप सवाल उठाइए ना। आप बोलिए कि हाँ जो उन्होंने करा था वो भी गलत था। एक तरफा आप गलत और एक तरफा आप सही कैसे ठहरा सकते हो जब दोनों की गलती एक है? या तो दोनों को एक तराजू में तोल लीजिए, और जब आप एक तराजू में नहीं तोलेंगे तो मैं तो वही कहूंगी कि आप तो फिर जिहाद को सामने लेकर आ रहे हैं। लोगों को जिहाद करने पर आप कह रहे हैं मुबारक हो और इसको और करिए, तो आप लव जिहाद के भी साथ हैं, पॉलिटिकल जिहाद के भी साथ हैं, और जो आतंकवादी जिहाद करते हैं ना आप उसके भी साथ हैं। और मैम यही वो लोग हैं जिस तरीके से अवार्ड वापसी के भी गेम के लीडर हैं, तो इनके लिए क्या कहना चाहोगे? अरे अभी तो मुनव्वर राणा ने इतनी बड़ी बात कह दी, मैं जानना चाहती हूँ अवार्ड से मुझे याद आया, मुझे पहले ही बोल देना चाहिए था कि इतने अवार्ड्स मिले हुए हैं इन्हें। आज ही हिंदुस्तान में कह रहे हैं कि नफरत फैलाई जा रही है। सुमैया राणा इतनी अपनी बुलंदी की आवाज़ के साथ कह रही हैं कि हिंदुस्तान में तो जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से नफरत फैलाई जा रही है। तो ये खुद वो अवार्ड वापसी जो गैंग है उनमें शामिल क्यों नहीं हो जाते? जो इतने हिंदुस्तान ने इन्हें अवार्ड दिए, जो इतना सम्मान दिया, जो इतना एहतकार किया, आज वो सब लौटा दें और उसी गैंग में शामिल हो जाए। और वो गैंग, वो तो सबसे नकारात्मक गैंग है जिसने आज तक कभी सही के लिए आवाज़ उठाई ही नहीं। उन्होंने हमेशा वो आउटरीच करा जब उन्हें ये लगा कि शायद उनकी फिल्में चल जाएंगी, उनको थोड़ी टीआरपी मिल जाएगी, उनका सोया हुआ जो करियर है वो जाग जाएगा। नहीं तो सही और गलत में अगर उन्हें फ़र्क करना आता ना तो वो कंगना रनौत के लिए भी खड़े होते और सुशांत सिंह राजपूत के लिए भी खड़े होते। जिस तरीके से ये लोग दंगा फैलाने की कोशिश करते हैं, तमाम तरीके की बातें कहते हैं, तो उसको आपको भी पता होगा कि जिस तरीके से मुनव्वर राणा हो या फिर वो तमाम लोग हों जो जिस तरीके की चीज़ों को फैलाने की कोशिश करते हैं, उनके ऊपर भी योगी सरकार ने एक्शन लिया और इन सबके ऊपर FIR भी दर्ज हो चुकी है। अब जल्दी जेल में भी जा सकते हैं। जरूरी है ना? मुझे बताइए, उन लोगों में जिन्होंने ज़बरदस्ती घुसकर एक मंदिर में नमाज पढ़ी, किसी की इजाज़त के बगैर पढ़ी, उस मंदिर का जो सरमोर था उसकी इजाज़त के बगैर आप मंदिर में घुसकर नमाज पढ़ते हो, तो आप में और जब बाबर ने राम मंदिर को तोड़ा था उसमें क्या अंतर है? उसने भी तो वही काम किया था ना जो आप आज कर रहे हो। उसे ज़बरदस्ती ढांचा तोड़ दिया था, आपने ज़बरदस्ती आकर नमाज पढ़ ली। तो ये जब इजाज़त के बिना काम होने लगता है
ना तो समझ आने लगता है कि कहीं ना कहीं आप उन लोगों के साथ हैं जिन लोगों ने ये बात को समझ लिया कि हिंदुस्तान की जनता जो बंदूक के सामने अपना सर नहीं झुकाती वो लव जिहाद के आगे झुकाएगी। लव जिहाद का जब जहर हमारे सामने आने लगा तो आपको समझ आने लगा कि चलिए एक सांस्कृतिक अध्याय को ख़त्म कर कर अपनी जो गलत काम है, जो अपनी गलत वो हैं इरादे हैं, उनको मुकम्मल करा जाए। उन इरादों को मुकम्मल करने की होड़ में आप इतना ज़्यादा घुस गए कि आपको समझ नहीं आया कि कब आप पीएफआई और आतंकवादियों के समर्थक हो गए। मैम, जिस तरीके का योगी सरकार की तरफ से एक्शन लिया गया तो उसको लेकर सोशल मीडिया में तमाम तरीके से लोगों का ये भी कहना है कि अगर इसी तरीके की घटना अगर यूपी से बाहर हुई होती तो शायद उस पर एक्शन ना लिया गया होता अभी तक। बिल्कुल, मैं कहूंगी देखिए योगी आदित्यनाथ जी की सरकार एक ऐसी सरकार रही है 5 सालों में हमने देखा है, आज हम ग्रेटर नोएडा में खड़े हैं कि आज इतनी सुरक्षित हम लोग महसूस करते हैं। जहां महिलाएं उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार में निकल नहीं पाती थी ना, आज नुक्कड़ नुक्कड़ पर पुलिस वाले हैं। महिलाएं जाएंगी ना, आप भी जाएंगे तो आपको समझ आएगा कि देखिए आपको हर कोने पे, हर गोल चक्कर पे आपको पुलिस वाले दिखेंगे क्योंकि यहाँ पे सुरक्षित महसूस करते हैं। तो बहुत ज़रूरी है ऐसा एक कड़े से कड़ा कानून बनाना जिसमें इन जिहादियों की लाइन लगे और इनको समझ आने लगे कि हिंदुस्तान की महिलाएं अब बहुत सशक्त है, चाहे हिंदू हो चाहे महिला हो, और इनके सामने अपने सर नहीं झुकाएगी। और योगी जी का जो समर्थन है हम महिलाओं को बहुत ज़रूरी है अब मिले। और मेरा ये मानना है कि सिर्फ कांग्रेस शासित जो राज्य है ना उन्हीं में ऐसे जो कड़े कानून है वो नहीं आएंगे। अगर केंद्र सरकार चाहे ना तो 2 मिनट में लेकर आएगी और जल्दी रिकग्निशन मिलने भी वाली है लव जिहाद को। और आप सुनिए और जानिए, जैसे योगी जी ने कहा है वैसे जल्दी मोदी जी भी कहेंगे कि हिंदुस्तान के लिए एक कानून ज़रूर आएगा। थैंक यू मैम।